बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे से किया जाएगा, आपसे कहा गया कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक्स और वाई मतलब दोनों की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स निकालूंगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको इसको और इसको करना पड़ेगा। देखिए साइन वाई तो आपका हो गया कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अब u और v लगाऊंगा मैं इन दोनों में, कांस्टेंट तो मैंने बाहर निकाली। साइन x का क्या हो जाएगा cos x, साइन x प्लस वाई एज इट इज, प्लस साइन x प्लस वाई का क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई का करोगे तो 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x का ही तो होगा, y तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या साइन x एज इट इज, तो ये हो गया। अब आप ये जानते हैं कि इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं ऐसे ये लिख सकता हूं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन वाई तो था ही, ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई, ये बन जाएगा। इतना हो गया, ये डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब अगर मैं इसे जीरो रखता हूं, अगर मैं इसे जीरो रखता हूं तो या तो साइन वाई बराबर जीरो हो जाएगा, तो मतलब सीधा सीधा y बराबर क्या हो जाएगा जीरो, या तो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा जीरो। जीरो होगा, या फिर आप जानते हैं कि पाई भी हो सकता है, या फिर आप जानते हैं कि 2 पाई भी हो सकता है। बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज पर हम जीरो को कंसीडर करते हुए देखेंगे। अब देखिए बात करते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई की। तो जब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, तो उस केस में हमारा x कांस्टेंट हो जाएगा, हमें y का और sin x प्लस वाई का करना है। तो sin x तो मेरा हो गया जी कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर लिखा। अब sin y का क्या हो जाएगा cos y, sin y का क्या हो जाएगा cos y। अब sin x प्लस वाई एज इट इज, प्लस sin x प्लस वाई का हो जाएगा cos x प्लस वाई, x प्लस वाई का हो जाएगा 1, बचा क्या, बचा मेरे पास sin y एज इट इज। ये मैंने u इंटू वी लगा दिया। अब यहां पर फिर से साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हो गया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस 2y, ये हो गया। अब जब मैं इसको भी जीरो रखूंगा तो या तो साइन एक्स बराबर जीरो, जहां से x बराबर आ गया जीरो, या फिर ये वाला टर्म मतलब x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा जीरो होगा, या पाई होगा, या फिर सारी की सारी वैल्यूज। अब अगर मैं आता हूं पॉइंट्स के ऊपर, कि अगर मैं यहां से एक पॉइंट उठाता हूं, एक पॉइंट यहां से उठाता हूं, तो आप कहेंगे कि सर या तो x बराबर जीरो होगा और y बराबर भी जीरो होगा, या तो पॉइंट आप ये ले लीजिए। अगर मैंने ये इक्वेशन भी उठाई, इसके साथ साथ ये इक्वेशन भी उठाई, अगर मैंने इन दोनों को भी जीरो कंसीडर किया, तो फिर से वही आएगा, x और y फिर से जीरो जीरो आ जाएगा। मतलब जीरो आप मत लीजिए, इज इक्वल टू जीरो मत लीजिए, क्योंकि जीरो पुट करने पे तो पॉइंट फिर से वही जीरो जीरो निकल के आ रहा है। आप क्या कीजिए, आप अगली वैल्यू आप पाई कंसीडर कीजिए दोनों को। अगर मैं 2x प्लस वाई को क्या मान लू पाई, क्योंकि पाई पे भी तो साइन क्या होता है जीरो होता है, और मैंने ये x प्लस 2y x प्लस 2y को भी क्या कंसीडर किया, पाई कंसीडर किया। किसी भी एक इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 पाई, और x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू पाई, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाय 3। x इज इक्वल टू पाई बाय 3 किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। अगर मैं यहां पर रख दूं x इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो देखिए क्या होगा, पाई बाय 3 प्लस 2y इज इक्वल टू पाई, इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाय 3। 2 से 2 कटा, y भी क्या निकल के आ रहा है, y भी क्या निकल के आ रहा है पाई बाय 3। तो मेरे पास जो दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बराबर पाई बाय 3, y बराबर पाई बाय 3। ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया पाई बाय 3 कॉमा पाई बाय 3। हम इसको लेकर चलेंगे। अब इसके बाद अगर मैं 2 पाई कंसीडर करता तो 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 आ जाता, 3 पाई लेता तो पाई कॉमा पाई आ जाता, पर हमें एक पॉइंट मिल गया, हम इस पे काम चला लेंगे अपना।
अब 0 तो हमने नहीं लिया है, हमने पाई बाय 3 लिया। अब बारी आती है आर निकालना है, एस निकालना है, टी निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन वाई तो क्या हो गया, कांस्टेंट। मैं आर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, साइन वाई तो हो गया कांस्टेंट। साइन एक्स, ये 2x प्लस वाई का करोगे तो साइन का हो जाएगा सीधा सीधा कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस वाई, और 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2, ये आर है। और आप यहां पर अगर पाई बाय 3 और पाई बाय 3 पॉइंट पुट करेंगे तो देखिए साइन पाई बाय 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह पाई बाय 3 रखेंगे तो सीधा सीधा पाई हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको पाई बाय 3 और पाई बाय 3 रखना है, पर जब आप पाई बाय 3 रखोगे तो 2x प्लस वाई क्या आएगा आपका, 2x प्लस वाई बराबर तो क्या निकल के आएगा, पाई लेके ही तो मैंने किया था, मैंने 2x प्लस वाई क्या माना था, पाई माना था। तो देखिएगा ये हो जाएगा आर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 3, मतलब साइन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है जी √3/2। और ये हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो कुल मिला के वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का √3। ये मेरे पास आर निकल के आ गया। एस की बात करते हैं, जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रखा है उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो साइन वाई का हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई इंटू साइन ऑफ 2x प्लस वाई एज इट इज, साइन ऑफ 2x प्लस वाई एज इट इज, प्लस साइन 2x प्लस वाई का करेंगे तो कॉस ऑफ 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये साइन का किया तो cos ऑफ 2x प्लस वाई। अब मैं कर किसके रिस्पेक्ट में रहा हूं, मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो 2x का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, y का 1 हो जाएगा, इतना आप जानते हैं। तो साइन का कर दिया तो हो गया cos ऑफ 2x प्लस वाई साइन y एज इट इज। तो अब आप देखिए फिर से साइन ए cos b cos a साइन b का ये फॉर्मूला बन गया। तो कुल मिला के s जो मेरे पास हो जाएगा साइन ऑफ y प्लस 2x प्लस वाई, तो कुल मिला के ये 2x प्लस वाई हो गया। मैं 2 होल कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया। अब इस पे भी जब मैं पाई बाय 3 और पाई बाय 3 पुट करूंगा तो मेरे पास s निकल के आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई बाय 3। ये निकल के आ गई मेरे पास साइन की वैल्यू। अब साइन 4 पाई बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि हमें इसकी चाहिए वैल्यू। अब साइन 180 प्लस क्या हो जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए, साइन पाई प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3 बट विद माइनस साइन। अब साइन पाई बाय 3 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2। ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे। एस की वैल्यू आ गई इतनी। अब बारी है टी और कैलकुलेट करना, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, जिसको कर रखा है y का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे, देखिए साइन x तो हो गया आपका कांस्टेंट, साइन x तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस साइन का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा cos x प्लस 2y का क्या हो जाएगा, cos x प्लस 2y एज इट इज, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2y का क्या आ जाएगा 2। अब हमें पाई बाय 3 पॉइंट पुट करना है, तो देखिए साइन 2 इंटू साइन पाई बाय 3 तो आप जानते हैं 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और x प्लस 2y क्या हो जाएगा, जब आप पाई बाय 3 रखेंगे तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये ओवरऑल क्या हो गया माइनस ऑफ √3। ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई t। अब निकालते हैं RT माइनस एस स्क्वायर। RT माइनस एस स्क्वायर में निकालूंगा। चलिए R मैंने कितना निकाला है, R मैंने स्टार्टिंग में निकाला था माइनस ऑफ √3। T मैंने क्या निकाला, ये भी है माइनस ऑफ √3। और S मैंने क्या निकाला हुआ, S मैंने निकाला है, ये मेरे पास ऐसा माइनस ऑफ √3/2, तो माइनस ऑफ √3/2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3/4। तो कितना हो रहा है 3 माइनस 3/4, ये तो हो जाएगा 12, ये 9/4 हो जाएगा एलसीएम लेने पे। तो ये तो आपका RT माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब मेरा R क्या है, R मेरा नेगेटिव है। अगर R आपका नेगेटिव है, साथ साथ R आपका लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी मैक्सिमम एट पाई बाय 3 पाई बाय 3।
इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम की, आर आपका नेगेटिव। अब मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, उसके लिए मैं फंक्शन में पाई बाय 3 और पाई बाय 3 पुट करूंगा यहां पर। तो पाई बाय 3 और पाई बाय 3 आप पुट कीजिए, तो साइन पाई बाय 3 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू साइन पाई बाय 3 फिर से क्या हो जाएगा, √3/2। अब पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर आ रहा है मेरे पास, अलग से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 आ रहा है, जिसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, मैं ऐसा लिखूंगा। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करता है, इसकी वैल्यू साइन पाई बाय 3 के बराबर होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पाई बाय 3 के बराबर, मतलब फिर से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी √3/2। तो कुल मिला के 3√3/8 मेरा निकल के आ रहा है। क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3√3/8। मैंने सबकी वैल्यू, मैंने साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 सबकी वैल्यू रखी। फाइनल आंसर मेरा 3√3/8 निकल के आ रहा है, क्योंकि जो मेरा आर था वो नेगेटिव था, इसलिए ये मैक्सिमम है। RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम लाए करेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 24। ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने क्या किया हुआ है, एक क्यूब हमने यहाँ पे रखा हुआ है। 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने क्यूब रखा हुआ है, क्यूब का एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है और बाकी जो इसका अपोजिट वाला वर्टेक्स है, आप ध्यान से समझना बात क्या है, इसका जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है, ये जो इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखी है, इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ये मैंने क्या बनाया पहले डायग्राम, कि एक वर्टेक्स तो मेरा किस पे है, ओरिजिन पे है। ये लेंथ हो जाएगी x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, तो क्यूबॉइड हो गया। ये जो अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, ये किस प्लेन के ऊपर लाई करता है, ये अपोजिट वाला वर्टेक्स इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। अब आपको क्या बताना है, इस क्यूबॉइड का मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए मिनिमम वॉल्यूम तो 0,0 पे आएगा, उसकी तो कोई, क्योंकि वो तो हमें स्टडी करना नहीं है, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है ये। पर हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पर आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, उसके लिए आपको ये वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। और ये वर्टेक्स किस प्लेन के ऊपर लाई करता है, इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। अब आप ये जानते हो कि वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का, वो होता है एक्स वाई जेड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो मैं दो ही वेरिएबल रखूंगा, एक x है और एक y है, पर z की जगह मैं क्या लिखूंगा, z की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा 24 माइनस 6x माइनस 4y अपॉन 3। यहां से अगर आप निकाल के देखेंगे z की वैल्यू, तो 3z क्या आएगा, 24 माइनस 6 माइनस 4 और 3 अपॉन में आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई, मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आ गई है। अब चाहे तो इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 24/3। 24/3 को मैं सीधा लिख देता हूँ 8xy। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4/3xy²। ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया। अब हमें इसी का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, यही हमारा फंक्शन है, यही हमारा वॉल्यूम है, इसी को मैक्सिमा या मिनिमा हमें पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 8y, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4xy, और यहां पर हो जाएगा माइनस 4/3y²। ये हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी का डिफरेंशिएशन, अच्छा ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा y के रिस्पेक्ट में जब मैं करूंगा, तो मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, ये हो जाएगा 8x, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 2x² और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8/3xy, y के रिस्पेक्ट में हो गया। आपको इसे भी 0 रखना है और इसे भी 0 रखना है, दोनों को 0 रखेंगे तब जाकर हमें क्या पता पड़ेगा, हमें x और y की वैल्यूज पता पड़ेंगी। पर इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं है। कैसे होगा, मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक करके इनको टर्म्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। कैसे होगा
कि सबसे पहले वाले इक्वेशन में से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, y कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा 0 के अपॉन में, तो ये हो गया 8 माइनस 4x माइनस 4/3 y बराबर 0। ये एक इक्वेशन होगी अगर मैंने y कॉमन ले लिया। और अगर मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरे पास 24 माइनस 12x माइनस 4y बराबर 0। और फिर आप कहेंगे कि सर अब आप 4 भी कॉमन ले लो, तो फाइनली जो इक्वेशन मेरे पास बन रही है 4 कॉमन लेने के बाद x और y को मैं एक साइड रखता हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4 भी मैंने कॉमन ले लिया 6। एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी है, फर्स्ट वाले से मैंने निकाला है। यहां पर से मैं x कॉमन लेके हटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा 8 माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ मैंने x कॉमन ले लिया यहां से तो ये बचेगा 8/3y इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी 24 माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x और y के टर्म्स को एक साइड रख देंगे तो इक्वेशन बना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये दूसरा इक्वेशन और ये पहला इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। एक इक्वेशन मैं इसको फिर से लिखता हूँ क्योंकि अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ये कटेगा, 3y इज इक्वल टू आ रहा है 6 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, यहां पर पुट कीजिए आप y की जगह 2। y की जगह जैसे ही आप 2 रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। ये मेरे पास x निकल के आ गया, x और y निकल के आ गया है हमारे पास। अब इसके बाद x और y कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं कॉमन नहीं लेता, जो मैंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया ना x और y, अगर मैं कॉमन नहीं लेता तो एक वैल्यू 0 0 भी आती, जिसे मैंने पहले ही मना कर दिया था, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने x कैंसिल आउट कर दिया था, कॉमन लेके y भी कर दिया था। तो मेरे पास जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है 4/3, y कितना है 2, ये मेरा पॉइंट है। अब बाकी की चीजों के ऊपर बात करते हैं, अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट निकाला। अब मैं इसी पॉइंट को पुट भी कर दूं ना डायरेक्टली तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, पर वो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा क्या होगा, उसके लिए r, s और t निकालना पड़ेगा। चलिए अब बाकी की बातें, अब r कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो वॉल्यूम है, ये जो डेल्टा v बाय डेल्टा x, इसका डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा स्क्वायर v बाय डेल्टा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा, जो कि है x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो 0 हो गया, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ 4y और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8y/3, ये r हो गया। y की जगह आपको 2 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 16/3। ये तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सॉल्व मत कीजिए, नेगेटिव आ रही है, मतलब मेरा वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम, नेगेटिव r नेगेटिव तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा एट 4/3, 2। ये तो मैक्सिमम होगा, ये तो पता है, पर कब होगा जब rt माइनस s स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो r तो हमने निकाल लिया, अच्छा r की वैल्यू हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 3 24 माइनस 16, फिर माइनस ऑफ 40/3 आएगा, ये मेरे पास r निकल के आएगा। बात करते हैं s की। s के लिए आपने जिसका x का डिफरेंशिएशन कर रखा है, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस y के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8y/3, ये s हो जाएगा। मैंने जिसका x के रिस्पेक्ट में किया उसी का y के रिस्पेक्ट में किया है, क्योंकि वही तो होता है s, डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल्टा x डेल्टा y, यही होता है मेरा s। तो अब मैं यहाँ पर f की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर वॉल्यूम है v लिख देते हैं हम इसे, x और y की वैल्यूज रखते हैं, तब हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता पड़ेगी s की। इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब 8 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह मेरे पास क्या है 4/3 माइनस 8 इंटू वाई की जगह क्या है मेरे पास 2/3, तो कुल मिला के ये हो गया है मेरे पास कितना 8 माइनस 16/3 माइनस 16/3,
तो अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 32/3, तो कितना हो जाएगा 8 3 सा 24 माइनस 32/3, तो ये मेरे पास कुल मिला के निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ 8/3। ये मेरे पास एस निकल के आ गया। बारी है अब टी की। टी निकालने के लिए जिसका हमने y के रिस्पेक्ट में कर रखा है, फिर से y के रिस्पेक्ट में, इसका तो जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, बचा है सिर्फ ये। इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 8/3x। x की जगह हमें क्या रखना है 4/3, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8/3 इंटू 4/3, तो ये कुल मिला के आ गया माइनस ऑफ 32/3। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, आर मैंने यहीं कहीं कैलकुलेट किया था अभी, तो आर मेरे पास आ रहा था माइनस ऑफ 40/3। आर टी मैंने कितना निकाला माइनस ऑफ 32/3 माइनस एस स्क्वायर। एस मैंने कितना निकाला हुआ है, एस आया है मेरे पास माइनस 8/3, तो माइनस 8/3 का स्क्वायर। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये हो जाएगा 1280/9 और माइनस कितना हो जाएगा 64/9। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर भी रहा हूं तो ये निकल के आ जाएगा 1216/9। तो कुल मिला के वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो है ना, ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब मेरा वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा 4/3 और 2 पे। अब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा क्या, उसके लिए आपको पॉइंट को यहाँ पे पुट करना है। चलिए पॉइंट को पुट करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम, इतनी जगह पे, इस जगह पे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिएगा वॉल्यूम ये रहा मेरा, x और y की वैल्यू रखेंगे आप, कितना 4/3 और 2, तो 4/3 इंटू 2 अपॉन में 3 है ही 24 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 4/3 माइनस 4 इंटू वाई की जगह रखेंगे 2, तो कुल मिला के ये हो गया 2, ये हो जाएगा 24 माइनस 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू, ये हो जाएगा 24 माइनस 8 और माइनस 8, तो यहां पर तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो ओवरऑल आ रहा है 64/9। 64/9 क्या है मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम। मुझे कैसे पता कि मैक्सिमम है, क्योंकि मेरा जो आर आया है वो मेरा नेगेटिव निकल के आया, आर नेगेटिव तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर भी तो क्या निकल के आया, ग्रेटर देन जीरो निकल के आया। तो ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल सॉल्यूशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। मतलब क्या सवाल का, कि आपके सामने कोन है, ये हमने कोन बनाया, इस कोन का स्लांट हाइट गिवन है। गिवन है का मतलब स्लांट हाइट इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सपोज मैंने क्या मान लिया, एल मान लिया इसका स्लांट हाइट। अब आपको इसका सेमी वर्टिकल एंगल कैलकुलेट करना है। सेमी वर्टिकल एंगल देखिए, इसका मतलब है कि ये होगा आपका वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब है कि ये जो एपेक्स है, अगर मैं इसे सेंटर के साथ, जो बेस है उसके सेंटर के साथ अगर ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल। सपोज ये अल्फा है, ये सेमी वर्टिकल एंगल आपको कैलकुलेट करना है अगर वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम। स्लांट हाइट अगर गिवन है, स्लांट हाइट अगर मेरे पास क्या है एल है, तो ये भी एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल अल्फा है तो ट्राइंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो बेस निकल के आएगा वो निकल के आएगा एल कॉस अल्फा, और ये रेडियस जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एल साइन अल्फा। क्योंकि अल्फा यहां पर है, अगर अल्फा यहां पर होता तो ये बेस होता और ये हाइट हो जाती है हमारी, पर फिलहाल अल्फा ऊपर की ओर बना हुआ है तो ये बेस होगा एल कॉस अल्फा और ये हो गया एल साइन अल्फा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई किया है। अब इसके बाद वॉल्यूम को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो मैं ये जानता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। अब मैं वॉल्यूम में अगर वैल्यू पुट करूं तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस हो जाएगा एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा का स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी एल कॉस अल्फा। ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, स्क्वायर यहां से आएगा, एक एल यहां से आएगा, एल क्यूब हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
अब वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। अब अगर मैं वॉल्यूम को मैक्सिमम रखना चाहूंगा, अब देखिए यहां पर सिंगल वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पर दो वेरिएबल नहीं है कि मैं आर निकालूं, एस निकालूं या टी निकालूं, यहां पर एक ही वेरिएबल है, वो है अल्फा, क्योंकि पाई कांस्टेंट और एल भी क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल अल्फा है बस। तो dv बाय डी अल्फा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही तो आप करोगे डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर का आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा, पहले पावर आ गया थी, साइन अल्फा का हो गया कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा एज इट इज। देन आता है प्लस, क्या आता है प्लस, पर जब मैं कॉस अल्फा का करूंगा तो वो माइनस साइन अल्फा होता है, इसलिए मैंने पहले ही माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज। इतना हो चुका। ये करने के बाद आप ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई करूं भी, तो dv बाय डी अल्फा जो मेरे पास निकल के आएगा पाई एल क्यूब बाय 3 निकल के आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, साइन तो है ही 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फा। इतना हो चुका है मेरे पास। ये है सिंगल डिफरेंशिएशन। अब हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना भी तो पड़ेगा, जो कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा तभी तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। वॉल्यूम उसने क्या कहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए, वो तो डबल डिफरेंशिएशन के नेगेटिव होने पर ही होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन भी करते हैं, चलिए। डी स्क्वायर वी बाय डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब बाय 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है। डबल डेरिवेटिव यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा एज इट इज। इसके बाद माइनस साइन क्यूब अल्फा का क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का, ये तो अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये हो चुका, ये डबल डेरिवेटिव। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी पता करेंगे, पर उससे पहले हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि डी स्क्वायर वी बाय डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब बाय 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब अल्फा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 विद माइनस साइन, 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। अब इसके बाद ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ये मेरे पास हो चुका है डबल डेरिवेटिव। अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो पता पड़ेगा कि जैसे ही मैं डबल डिफरेंशिएशन सॉरी डेरिवेटिव को, सिंगल डिफरेंशिएशन को जब मैं 0 रखूंगा तो देखिए मेरे पास क्या निकल के आएगा रिजल्ट, वहां से अल्फा की वैल्यू आएगी, वही तो हमें बताएगी अल्फा यहां पे पुट करने पे कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। जब मैं इसे 0 रखता हूं तो कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको 0 करना है क्योंकि भाई ये तो 0 होगा नहीं, यही वाला टर्म 0 होगा। तो मैं ये लिख देता हूं कि 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये हो जाएगा इज इक्वल टू, कर देते हैं इसको सीधा सीधा, साइन क्यूब अल्फा। एक साइन को अपन कर देते हैं कैंसल आउट, यहां पे पावर 2 बचेंगी, कॉस स्क्वायर आ गया अपॉन में, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं ये कह सकता हूं कि tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। हालांकि मेरा अल्फा निकल के आ गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मेरे से तो सिर्फ क्या पूछा था, सेमी वर्टिकल एंगल पूछा था। एंगल क्या माना था मैंने, अल्फा, और अल्फा मैंने क्या निकाल लिया है, अल्फा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 मैंने निकाल लिया, यही आंसर है। पर पहले ये तो प्रूव हो जाए कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं। tan अल्फा रूट 2 है, tan अल्फा क्या होता है आप कहेंगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रूट 2 है, बेस आप 1 मानो,
परपेंडिकुलर क्या है √2, अपॉन में क्या मान लो अपन बेस 1 हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो अब मैं साइन अल्फा निकालूं, साइन अल्फा होता है √2/3 हो जाएगा, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1/√3। ये जो 3 है ये भी रूट के अंदर है, पूरा रूट के अंदर है। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा सबकी आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी, तब जाके पता पड़ेगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब मतलब 1/3√3 माइनस 4 साइन स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2/3, कॉस अल्फा मतलब √2/3 माइनस 3 साइन स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 2/3। अच्छा कॉस की वैल्यू ये नहीं है, कॉस की वैल्यू 1/√3 है, सिर्फ कॉस की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी थी, साइन की तो हमने रख दी है, अब कॉस की जब हमें रखनी है तो 1/√3 होगा, 1/√3। 3 साइन स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 2/3, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3। इतना हो चुका है। और आगे πl³/3 है, वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, πl³/3 आगे आप रहने दीजिए। आंसर हम निकाल चुके, हम सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है ताकि वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए। तो πl³/3 ये तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 2/3√3 ये हो जाएगा -8/3√3 और ये हो जाएगा -6/3√3। तो आप साफ साफ देख सकते हैं πl³/3 3√3 2 है -8 है और -6 कुल मिला के -12 हो जाएगा। तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब v इज मैक्सिमम एट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। यही हमें निकालना था, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम प्रूफ करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।